नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN24x7 देख रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचंड प्रचार करेगी। इसी क्रम में बीजेपी के स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। वहीं बागेश्वर रवाना होने से पहले कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी प्रचंड प्रचार कर बम्पर जीत हासिल करेगी। आगे उन्होंने कहा कि आखिरी दिनों में सीएम धामी, मंत्री और बीजेपी के कद्दावर लोग बागेश्वर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को गिफ्ट के तौर पर सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटा कर दिए। इसका असर भी बागेश्वर उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं जनता ने भी अपनी राय रखी है और कहा है कि चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बहुत जल्द ही पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री के दाम भी घटेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, उसमें भी उतनी गंभीरता से तैयारी करती है। इस उपचुनाव में भी जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से लगातार पार्टी वहाँ पर सक्रियता के साथ में काम कर रही है। और हम लोगों ने जैसा देखा है कि विभिन्न लोगों ने जो है, सब जनप्रतिनिधि जो प्रभावशाली है, सबने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया है। और मुझे लगता है कि प्रचार की तेज़ी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं और इस प्रकार के लगातार, चाहे संगठन के लोगों का रहना हो, चाहे वहाँ के आम लोगों का सहयोग हो, चाहे मंत्रीगणों का जाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे हो, निश्चित रूप से उससे ऊर्जा सबको प्राप्त हो रही है। और मुझे लगता है कि मतदान प्रचार के अंतिम दिन तक में भी जो है प्रचार प्रचंडता की ओर बढ़ेगा और मतदान में वो कन्वर्ट होगा। रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने हमारी बहनों को जिस प्रकार से घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपये की कमी की है, 200 रुपये की कटौती की है, 200 रुपये सिलेंडर पर छूट की है और उज्ज्वला के कनेक्शन पर 400 रुपये की छूट की है। निश्चित रूप से पूरे देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा तोहफा है और इस तोहफे के कारण से, इस उपहार के कारण से, इस रक्षाबंधन के पर्व पर 33 करोड़ से भी ज्यादा बहनों को, ज्यादा परिवारों को सीधे सीधे लाभ होने वाला है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवपुण्य जनता की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रक्षाबंधन पर्व पर ये तोहफा देने का काम किया। घटने चाहिए, बहुत तेज कर रखा है। कांग्रेस के ज़माने में 60 रुपये था, अब ये 90-100 रुपये का रखा है इन्होंने। क्या लगता है बहुत प्रभाव पड़ रहा है इससे? प्रभाव पड़ना चाहिए, कम होने चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट है तो जिस हिसाब से जो भी बैरल टन बिक रहा होगा उसी हिसाब से तो इधर भी आएगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो लगेगा ही, तो डिपेंड करेगा कि बाहर का दाम क्या है, उसी हिसाब से अंदर भी आए। तो चुनाव है अभी 2024 में, तो अभी पेट्रोल भी कम होगा, डीजल भी कम होगा। अभी तक सब बढ़ा है तो बढ़ता चला गया। अब देखो, अब चुनाव है, अब इनको थोड़ा दिक्कत भी हो ही रही है, तो अब पेट्रोल भी कम होगा, गैस भी कम होगी, सब कुछ कम होगा। यानी गैस सिलेंडर के दाम चुनाव को देखते हुए कम किए गए हैं। आप बताओ, यूपी की सरकार के टाइम में 117 पर बैरल था। उस टाइम पे आपने 70 रुपये तेल भराया। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, $60-70 पर बैरल। आज तेल का रेट देख लो आप। ये भी घटेगा लग रहा है। बिल्कुल होगा, चुनाव है। करने चाहिए। पेट्रोल का डीजल भी बहुत महंगा हो रखा है, हर चीज़। कितना पेट्रोल लग जाता है दिन भर? दिन भर लगभग 150 या 200 का पेट्रोल लग जाता है। 6,000 रुपये महीना लगभग। हाँ जी, बिल्कुल इतना होना चाहिए। बिल्कुल कम होना चाहिए जी। बिल्कुल, धन्यवाद दिल से। और ये पेट्रोल डीजल का क्या करना चाहिए? इसका भी थोड़ा बहुत तो कम होना ही चाहिए। लग रहा है चुनावी वर्ष कम होगा ये भी। हाँ, हो जाएगा। तो चुनाव आया भैया, तोहफा लाया। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तोहफा मिल रहा है और तो कहना भी पड़ता ही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई जगहों पर उपचुनाव भी हैं, जैसे घोसी विधानसभा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जिस तरह से, देखिए, सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम किए हैं। 2000 मार्च की बात करें तो मार्च, पिछले 2022 के मार्च में, और अभी 250 रुपये के करीब बढ़े थे सिलेंडर के दाम, 50-50 रुपये करके। तो ऐसे में 200 रुपये कम किए गए हैं। अब आप सोचिए, 50 रुपये बढ़ाए जाते हैं एक साथ, फिर 50 रुपये फिर बढ़ाए जाते हैं एक साथ। फिलहाल अभी 200 रुपये कम किए गए, काफ़ी राहत देने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं ये तो हो गया
उनको जो आम पब्लिक है, वहीं जो उज्ज्वला योजना के तहत जिनके घर में सिलेंडर पहुंचा उनको 400 रुपये 200 प्लस और भी छूट उनको दी जाएगी। 400 रुपये प्रति सिलेंडर की छूट दी जाएगी। उधर बागेश्वर उपचुनाव है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी अपने स्टार प्रचारक उतार रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी अब जाने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस की अपनी रणनीति है वहाँ पर। जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस मुखर होकर बोल रही है, आपका बेरोजगारी, महंगाई, लाठीचार्ज, यूके 80 तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेर रही है। वहीं अब एक जो बेनिफिट जो बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी वो है सिलेंडर के दाम को लेकर। तो एक बड़ा बेनिफिट अब उठा पाएगी बीजेपी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये तो बागेश्वर की जनता जब वोट करेगी वो बता पाएगी। बहरहाल केंद्र में जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, केंद्र की सरकार जिस तरह से तोहफा दे रही है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम भी घट सकते हैं। बहुत जल्द ही और भी कई दाम हैं, जैसे दाल के दाम हैं, वो भी जो है वो घट सकते हैं। अब ऐसे में सवाल तो कई हैं, उन सवालों का हम जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, डॉक्टर पंकज पैनुली जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HN 24/7 में। सबसे पहले मोहन काला जी आपका रुख कर लेते हैं। मोहन काला जी, सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटा दिए गए, जो उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए उसमें 400 रुपये घटा दिए गए। ऐसे में उपचुनाव भी है बागेश्वर में, तो किस तरह से इस पूरी तस्वीर को आप लोग देखते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। वो हाल भारतीय जनता पार्टी का आज के इस तोहफे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के से पूछना चाहता हूँ, और मुझसे पूर्व में अभी आप ही के जो चैनल पर चल रहा था, जनता भी अब इनके इस प्रोपगंडे को, चुनावी स्टंट को पूरे तरीके से समझ चुकी है। पहले 414 से और 1200 रुपये ले जा लो, 800 रुपये बढ़ा दो और फिर 200 रुपये कम करने की नौटंकी करो, तो अब जनता समझ चुकी है। लगातार इस सालों में आपने जो बढ़ोतरी करने का काम किया, एक साल के अंदर आपने 250 से 300 रुपये की बढ़ोतरी जो है गैस LPG में करने का काम किया। अब जिस तरीके से जनता त्राइमाम जो है महंगाई से कर रही है, और यहाँ सिर्फ LPG का आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे समझ में नहीं आती कितनी बेशरमाई से कह रहे हैं कि तोहफा दिया। अरे भैया, 800 रुपये पे 800 रुपये बढ़ाने का काम क्या तोहफा था जनता को देने का? आज आपको गरीब जनता याद आ रही है कि हम गरीबों को तोहफा दे रहे हैं, तब आपको गरीब जनता याद नहीं आई जब आपने जो है 800 रुपये बढ़ाकर गैस सिलेंडर को 414 से और सीधा जो है आपने 1200 रुपये पहुँचाने का काम कर दिया। तब आपको गरीब जनता की याद नहीं आ रही थी। जब आप टमाटर 200 रुपये किलो खिलाने का काम कर रहे थे, तब आपको जनता की याद नहीं आ रही थी। जब आप प्याज महंगी खिलाने का काम कर रहे थे, तब आपको जनता की याद नहीं आ रही थी। आज आटे का भाव क्या है? आप यहाँ सवाल LPG का नहीं है, आपने LPG के दाम घटाने का काम किया है, और इस पर भी जनता सवाल खड़े कर रही है कि भैया चुनाव है, चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं रेट जो है कम हुआ है। पर यह भी तय है कि चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी आए, उसके बाद सीधा अगर आपने 200 घटाए हैं ना, तो साहब इस बार 1500 पार जाएगा, ये जनता खुद कह रही है। और इस पर क्योंकि सरकार को अब इनके जुमलों पर, किसी भी तरीके के जुमलों पर जनता को विश्वास नहीं है। जिस तरीके से 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले जो है टीवी चैनलों पे हम सुना करते थे कि जी देश में जो है लुटेरी सरकार बैठी है, अगर भारतीय जनता बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और जब भाजपा सरकार आएगी तो आपको 300 से 350 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। आज आप हालात देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो 350 रुपये का गैस सिलेंडर? कहाँ है वो 50 से 55 रुपये लीटर वाला पेट्रोल, जिसपे हमारे जो है बाबा रामदेव जी भी कहते थे कि आप 35 रुपये लीटर वाला? कहाँ है पेट्रोल? कहाँ है आज आप चीनी के भाव देखिए, आज आप आटे के भाव देखिए, आज आप दालों के भाव देखिए, आज सब्जी के भाव देखिए। खाली LPG के दाम पर वाहवाही लूटने का काम झूठी सरकार ना करे। जनता इनके इरादों को, इनके को पूरे अच्छे तरीके से समझ चुकी है। और अभी आप ही ने अपने चैनल में चलाया है कि जनता कह रही है कि लगता है भैया चुनाव है और चुनाव के चलते कम हुए हैं, तो उसके बाद जनता से खुली लूट फिर दोबारा होगी। ठीक है, डॉक्टर पंकज पैनुली जी। देखिए मनीष भाई, काला जी ने बोला, मुझे राहत इंदौरी जी का शेर याद आ गया। आज शेर से सब कुछ शुरू होगा। आज वो याद आ गया मुझे उनके शेर से, राहत इंदौरी जी का, हाँ। कि गरीब की थाली पे पुलाव है
पता करो चुनाव है, तो वही वाली कंडीशन है कि जैसे मोहन काला भाई बोल रहे हैं कि 800 रुपये बढ़ा दिया और उसके बाद 200 रुपये घटा दिया। ये देखिए हर चीज़ में ऐसी होता है। अगर आप 2019 के इलेक्शन देखोगे तो उससे पहले भी कुछ कीमतें घटी थी, उसके बाद वो उसी रेट से वापस बढ़ी भी थी। जो महंगाई की मार वाली बात पे ये सरकार आई थी, जो 2G 3G जीजाजी वाले बात बोल के, महंगाई की बात बोल के और बहुत सारे मुद्दों को साथ में लेके, जैसे रामदेव जी की 35 रुपए पर लीटर वाले तेल की बात थी। देखिए नालों से तो गैस निकली नहीं, लेकिन अब लगता है कि चाय उबलने में प्रॉब्लम हो रही थी या दूध फट रहा था, इसलिए सिलेंडर सस्ते कर दिए गए हैं। 2 राज्यों में अगर हारने के बाद 200 रुपये कम होता है तो मैं तो कहूँगा जनता से कि और राज्यों में हराओ, 10-12 राज्यों में सिलेंडर फ्री हो जाएगा। क्योंकि लगातार जनता से फीडबैक मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को भी, जो भी इनका मैकेनिज्म है कि भैया उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर है वो लोग भरा नहीं पा रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, सरकार ने कम करा है, उस बात की तारीफ है, लेकिन ये केवल हाथी के वो वाले दांत हैं जिन दांतों से केवल दिखाया जाता है, खाने के दांत कुछ और हैं। अभी अगर ये सत्ता में वापसी होगी तो ये निश्चित तौर पे, अब देखिए सरकार ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला और बहुत अच्छी बात बोलती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जिस तरीके से रेट जाते हैं उस तरीके से हम मैनेज करते हैं। यही इन्होंने पेट्रोल के लिए बोला, लेकिन जब रसिया से सस्ता पेट्रोल खरीदा गया तो इंडिया की जनता को वो राहत नहीं मिली। जब पर बैरल तेल जो है सऊदी अरब ने कम करा तब भी जनता को यहाँ राहत नहीं मिली। ठीक है, अब सरकार चुनाव के लिए जगी, चाहे किसी भी चीज़ के लिए जगी। मैं तो इनका साधुवाद दूंगा कि गरीब की थाली पे 200 रुपये का और जो भार था उसको कम करा, उसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन इनसे अब कुछ होने वाला है नहीं। जनता बहुत प्रबुद्ध है, जनता सब कुछ जानती है और ये जिस मुगालते में है कि ये करने से हो जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है रविंद्र कुमार जी, देखिए भाई, एक तरफ तो कहा भी जा रहा है कि जनता की जो थाली है वो 200 रुपये का बोझ आपने कम किया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन किंतु परंतु भी बहुत है। लेकिन किंतु परंतु का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और सवाल ये भी है कि बागेश्वर उपचुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने भी बयान दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसको पुरजोर से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जब मेरे दोनों साथियों ने अपनी शुरुआत शेर से की है तो मैं भी कुछ लाइनें अर्ज करूंगा। प्यार मोहब्बत रिश्तों में निरंतर रखिए, प्यार मोहब्बत रिश्तों में निरंतर रखिए, अपने पराये में अंतर ना रखिए, मिलेगी मन की खुशी बहुत, निस्वार्थ सेवा का जिंदगी में मंत्र रखिए। तो देखिए, हम जो है सरकार जो चला रहे हैं वो निस्वार्थ सेवा भाव से चला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से बहनों को तोहफा दिया निस्वार्थ भाव से, उसकी एक बहुत बड़ी खुशी है, बहनों में भी लोगों में भी एक राहत है। और ऐसी राहत आप जो अभी बड़े ऊंचे ऊंचे भाषण दे रहे थे कि हम ये करते थे वो करते थे, मुझे जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरीके से याद है, लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जो 2014 में 8-9 साल 10 साल की उम्र की थी, उसे शायद याद हो, कुछ को ना हो। तो 1000 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर तब भी मिलता था, क्योंकि तब सिलेंडर साल में 6 मिलते थे मनमोहन सिंह की सरकार के साथ, कि आपको साल में सिर्फ 6 सिलेंडर मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेगा, माने 2 महीने का एक सिलेंडर। और वो भी आप अगर आज बुक कराएंगे तो वो 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, मतलब आप ये समझिए कि हम राजनीतिक आदमी होते हुए भी सिलेंडर के लिए फोन करना पड़ता है, अरे भाई दे दे यार, त्योहार का टाइम है। तो 1000 1200 रुपए की ब्लैक होती थी। तब राहुल गांधी जी ने कहा था हम 6 नहीं, हम 9 सिलेंडर देंगे। तो आप आज हमें सिखा रहे हैं, आज सिलेंडर आपके गली गली ऐसे घूमता है। आज लोगों को सिलेंडर उसके घर में जब चाहे तब मिलता है। वो लोगों ने, सबने खरीदा है, 1000 रुपए 1200 रुपए 1300 रुपए। और खासकर में इनका सिलेंडर जो ब्लैक मार्केटिंग का था वो दुकानदारों पे, बड़े बड़े होटलों में, जो कभी कभी यदा कदा छापे पड़ते थे तो उसमें मिलता था। तब विपक्ष में हम होते हुए आवाज उठाते थे कि भाई घरेलू आदमी को सिलेंडर मिल नहीं रहा, ये होटल वाले, बड़े बड़े
व्यवसाय करने वाले, इनके पास कहाँ से आता है? तो ये सारी चीजें, मैं आज की युवा पीढ़ी जो इस समय 20 साल की उम्र की है, 18 साल की उम्र की है, उनसे बताना चाहूंगा कि ये सिलेंडर आज से 10 साल पहले 1200 रुपए 1300 रुपए में सब ने खरीदे हो। अपने माँ बाप से पूछेंगे तो पता होगा, और मेरी जैसी उम्र के तो सबको पता है। अब दूसरी बात आता हूं कि ये बड़े हमारे को ताने देते हैं कि जी 35 रुपए का होगा, 36 रुपए का, बाबा रामदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा, इसने कहा। तो ऐसी ताने ये हमें कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी सबको पता है और मंदिर भी वहां भव्य बन रहा है। और इसी प्रकार से आज कल नितिन गडकरी जी ने घोषणा करी है जो 100% हमारे देसी फ्यूल की आत्मनिर्भरता जो है दूसरे देशों से खरीदने की, वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी है। वो पहली गाड़ी बन के तैयार हो गई है जो एथेनॉल से पूरे तरीके से बनेगी। और जिस समय ये गाड़ी दौड़ने लगी, मुझे जहां तक उम्मीद है 55-60 रुपए लीटर उसका तेल का खर्चा होगा, जो पूर्ण रूप से हमारे देश का स्वयं का बनाया हुआ किसानों का तेल होगा, जो एथेनॉल अभी तक वेस्ट होता था। तो ये हंसी तब भी उड़ाते थे। 370 दिखाओ, अब देखेंगे कैसे खत्म कर दोगे। राम मंदिर बताओ कैसे खत्म कर देंगे, कैसे खत्म हो जाएगा। आप हमें वो भी दिन याद है 2014 से पहले जब रेलवे स्टेशनों पे गंदगी का अंबार होता था। ये रेलवे के डब्बों के अंदर एक टॉयलेट जिसको उसकी निकासी पटरियों पे ना हो सके वो नहीं कर पाए। आप हमें ज्ञान दे रहे। आज देश की सबसे बड़ी, किसी भी देश की अगर कोई इकोनॉमी का सबसे बड़ा जरिया होता है तो उसकी सड़क लाइन होती है। आज सड़कों का, हाईवे का जाल है तमाम तरीके का। इनके शासनकाल में मुझे आज भी याद है 2014 से पहले देहरादून से दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे लगते थे, और 3 घंटे अगर डाटकाली में अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो निकल गए, नहीं तो 2.5-3 घंटे आपको 2016 से पहले की भी बात है। 2014 के बाद आजाद हुआ रविंद्र। अरे भाई बिल्कुल हुआ, हम तो कह रहे हैं इस बात, बिल्कुल है, कुछ भी नहीं था। अरे भाई नहीं था। देखिए आप मोहन भाई में आपके चैनल में दिखाया था कि वंदे मातरम चोरी थी। आज किसी और ने दिखाया था। जिस प्रकार से वंदे भारत का ट्रेनों का, आप ही की बनाई जिस प्रकार देश के प्लेटफॉर्मों का, दुनिया ने देखा, आज देश के हाईवे की बात कर रहे हैं, आज देश में जिस हर घर जल चाय बेची वो प्लेटफॉर्म ही बेच दिया, नल का वो प्लेटफॉर्म ही बेच दिया। अरे इस उत्तराखंड के अंदर नलके की बात कर लीजिए, सेवा भाव से, उत्तराखंड के पानी की तो बात कर लीजिए, निस्वार्थ सेवा भाव से जिस प्रकार दुनिया ने देखा वंदे मातरम में पानी बरसात का पानी बहते हुए। ये बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। 10 सेकंड। हाँ ठीक है। देखिए बेरोजगारी कैसे खत्म हुई है। इनके सारे नेता बेरोजगार हो गए। जो दलाली पे देश चलता था पहले, वो दलाली बंद हो गई। अभी भी वो भाजपा के अभी भी जैसे लोगों ने तरह के संजय धारीवाल ने ले ली ना, वो संजय धारीवाल भाजपा के नेता ने ले ली, वो आपके हाकम सिंह ने ले ली, वो भाजपा के आपके किसान मोर्चा के बेरोजगारी को लेकर इस प्रकार से आवाज उठाते हैं। कुछ तो कम से कम आज ये महंगाई का आज नहीं बताएंगे कि टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहा है। जिनके घर शीशे के होते वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारा करते। मेरे साथी, मेरे भाई, अरे हाकम सिंह कौन है? ठीक है, हाकम सिंह कौन है? ठीक है, जवाब संजय धारीवाल कौन है? संजय धारीवाल कौन है? अरे संजय धारीवाल कौन है? बना रखा था। मनीष भाई जरा पूछिए, आप ही आप एक बार बताओ, आप राजस्थान में क्यों नहीं रोक रहे? राजस्थान में अभी 15 दिन पहले फिर लीक हुआ पेपर, फिर पेपर लीक हुआ राजस्थान में। आप एक बार बताओ ना, क्यों नहीं रुक रहे? अरे रविंदर भाई, कुछ तो कम से कम तर्क के साथ आप राजस्थान, अच्छा एक बार बताओ, पंचायत सदस्य हिमाचल प्रदेश में तेल का क्या भाव है? हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का क्या भाव है? महंगाई क्या हो रही? आप बेरोजगारी की बात हो, राजस्थान में बेरोजगारी का आंकड़ा बताओ। की बात करेंगे तो राजस्थान, आप बेरोजगारी का आंकड़ा बताओ। चाहिए केंद्र सरकार को। अरे भाई ऐसी बात देने का काम कर रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। और 55 लाख लोगों को सुविधा दी जा रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान पहला प्रदेश है, बताइए आपका कौन सा स्टेट दे रहा है? कौन सा स्टेट दे रहा है? अरे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम कर रहा है। 25 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए राजस्थान, ठीक है, 25 लाख रुपए राजस्थान देने का काम कर रहा है। भाई आप दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो मैं राजस्थान लेके चलूंगा, मैं छत्तीसगढ़ लेके चलूंगा आपको, मैं हिमाचल लेके चलूंगा आपको, मैं कर्नाटक लेके चलूंगा आपको। कि हमारे पास विकास कार्यों को काम करने के लिए पैसा नहीं है। अरे जब केंद्र देगा नहीं, अरे केंद्र क्या देगा जब फ्री की रेवड़ी बांटोगे? केंद्र देगा ही नहीं भाई, कर्नाटक के लोगों ने तो वापस भगा दिया वहां से, कर्नाटक के लोगों ने तो भगा दिया।
तो अब आपकी भाई जो राजनीति हार और केजरीवाल जो की हार का राजनीति में गला चली गई है। जो हार की जो माला पहनाई है केजरीवाल कर्नाटक में, राजनीति उसका करता खामियाजा था तो वो आज कर्नाटक को कांग्रेस और भुगतना राहुल ठीक है गांधी ठीक कर है रहे हैं। ठीक है, हो गया रविंद्र भाई, हो गया ना, देखिए, वैसे कुछ समझ नहीं मनीष पाएगा। जी, ठीक है, देखिए, कहाँ आप आपके लोग चले चैनल के ठीक माध्यम से इन्होंने एक चीज तो मान ली कि वहाँ पैसा नहीं जा रहा है कर्नाटक में, वो देखिए, इसलिए नहीं जा कर्नाटक रहा है में जिस क्योंकि प्रकार भाई से कर्नाटक की द्वारा जनता ने इनको हराने का काम किया, 50% कमीशन की हिमाचल की बाढ़ जनता आई ने है, इनको हराने का उससे काम किया। लोगों को- अरे वो आपके लोगों ने करा, भैया, वो आपके लोगों ने देखिए, लूटा, फिर आप- मैं 50% अंदर की बात कमीशन बता पे रहा हूं। लूटा। अरे कर्नाटक में अरे मध्य कम से कम प्रदेश में 20 देखिए विधायक आपके अरे नाराज मध्य बैठे हैं, प्रदेश में देखिए आप जिनका कितनी विकास कमीशन कार्य खोरी, नहीं हो रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, मध्य प्रदेश में आराम से, 50% कमीशन खोरी खुलेआम चल रही मेरे भाई, 50% और की भाजपा के प्रकार लोग से कह रहे हैं। कर्नाटक हिमाचल में दलाली चल रही है। मनीष भाई, वहाँ इसी लोग- उत्तराखंड अरे के ठीक अंदर- है, हम यहाँ पर आ जाए लोगों को थोड़ा, पता हम होना थोड़ा यहाँ पर आ चाहिए। जाए मनीष थोड़ा, भाई, बंद हो गए ठीक है, वहाँ। हाँ मनीष भाई, इसी उत्तराखंड के अंदर इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका पत्र पूरे में वायरल होता है, और वो कहते हैं कि यूपी से भी ज्यादा कमीशन खोरी है रविंद्र भाई। अरे कुछ तो भाई, गिरबान आपके में उप झाँक लो। मुख्यमंत्री डी अरे कुछ शिवकुमार तो झाँक लो गिरबान 20 में, विधायक इसी हैं प्रदेश उनके के मिलने। अंदर। कि भाई हमें अरे पैसा संजय क्यों धारीवाल आपका कि भाजपा का आपकी मंडल सरकार अध्यक्ष, में जो है आपका हाकम सिंह ना जिला पंचायत आप सदस्य है, आपका किसान मोर्चा का अध्यक्ष, आपका हरिद्वार का। अरे पेपर में पेपर बेच दिए बेरोजगारों का, आपने बेरोजगारों के साथ जो शोषण, जो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक खिलवाड़ है किया, ठीक है ठीक वो है आपने जो ठीक है किया, मोहन उसका भाई, खामियाजा ठीक है आपको ठीक है भुगतना ठीक है पड़ेगा। ठीक है, हो गया सर, हो गया, कर्नाटक हो गया सर, कर्नाटक हो 800 गया। रुपए का तोहफा ठीक है, देने के बाद 200 रुपए ठीक के है गीत गा रहे हैं ठीक यहाँ है। बैठकर। पंकज पेनुली जी, देखिए यहाँ पर थोड़ी एथेनॉल की बात हो रही थी, अभी रविंद्र भाई कर रहे थे। ठीक है, बढ़िया है, अगर ऐसी चीज आ ही रही है तो अच्छी बात है। एक गाड़ी बन गई, वो देख भी रहे थे। अरे 2 करोड़ नौकरियां भी आ रही थी मनीष भाई, नहीं, एक मिनट, 15 लाख भी आ रहे थे आपके खाते में, आ गए हो तो मुझे बता ठीक है दीजिए। मोहन काला जी, एक मिनट एक ये मिनट 15 लाख रविंद्र भाई के खाते में आ गए हो, मुझे बता दी, मुझे बता दी। ठीक है मोहन भाई, अरे ठीक है। राम मंदिर, अरे हमने लोगों को भागते हुए देखा हुआ रथ से, अरे रथ से कूद के भागते हुए देखा हुआ मेरे रविंद्र भाई, रथ से कूद कर भागने वालों को भी देखा है। ठीक है ठीक है, एक मिनट रविंद्र भाई, एक मिनट, ठीक है रविंद्र भाई, बनाने वाले, ठीक है ठीक आप है कौन होते रविंद्र भाई, बनाने वाले? ठीक है मोहन भाई, एक मिनट, अगर मोहन भाई, एक ताले मिनट, ना खुलवाए तो आपकी हिम्मत नहीं मोहन थी। भाई, एक मिनट, आपकी हिम्मत नहीं थी, आप अगर जवाब कांग्रेस नहीं ने देते। ताले ना अरे खुलवाए भाई, तो मोहन भाई, एक आप तो रथ से कूद कर भाग गए थे। अरे भाई, हो गया रविंद्र भाई, हो गया रविंद्र भाई, हो गया, ठीक है ठीक है कूद कर भाग गए ठीक है ठीक है रविंद्र भाई, आराम से आराम से रविंद्र भाई, रथ से आराम कूद से, कर भागने वाले ठीक है मोहन भाई, बंदे ठीक है बात ठीक है मोहन भाई, ठीक है। पेनुली जी, यहाँ पर एथेनॉल की बात की जा रही है, ठीक है, कि बहुत जल्दी आ जाएगा, 60 में मिलने लगेगा एथेनॉल, तमाम तरह की बात की जाए। ये सवाल इनसे भी हम लेंगे, जवाब इनसे भी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, ये एथेनॉल की बात कर रहे हैं, अभी हम एथेनॉल तो बहुत पहले, हम सीएनजी की बात कर लेते हैं। सीएनजी आई गाड़ी, ठीक है, लोगों को कहा गया भाई गाड़ी में सीएनजी लगवा लो, सस्ती मिलती है और चलेगी, दौड़ाइए आप लोग। सीएनजी पेट्रोल से महंगा हो गया, आप जो चीज़ लेके आओगे बाद में वो चीज़ महंगी हो जाएगी। आपको अब एथेनॉल की बात आएगी, जब उसकी गाड़ी आ जाएगी, एथेनॉल वाली गाड़ी आ जाएगी, तो आप एथेनॉल महंगा कर दोगे। तो सर अब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि 60 रुपये, लेकिन क्या आप इस चीज़ पर कायम है कि ये इतने सालों तक दाम नहीं बढ़ने देंगे, चाहे जो हो जाए? पंकज पेनुली जी। देखिए मनीष भाई, हमें ना इसके लिए थोड़ा देश की स्टैटिक्स को समझना पड़ेगा। 144 करोड़ लोगों का देश है। इस देश के अंदर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, जैसे अभी इन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन बीजेपी की एक बात मैं बोल देता हूँ, जो इन्होंने हाइड्रोजन का आयोग कमीशन बनाया है, जिसमें हाइड्रोजन को नई एक फ्यूल और स्पेसिफिक एनर्जी के सोर्स को डेवलप करने के लिए जो 3000 करोड़ का एक हाइड्रोजन मिशन बनाया है प्रधानमंत्री जी ने। हालांकि वो कितना पूरा होगा कितना नहीं होगा वो तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हाँ, नितिन गडकरी जी जो है वो कुछ ना कुछ नया सगुफा छोड़ते रहते हैं, और नो डाउट कि वो रोडों का जाल तो बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई पुणे हाईवे पे अगर आप देखोगे, वो हाईवे भी नितिन गडकरी जी ने बनाया था, उसमें एक्सीडेंट के केस देखोगे, उसके अलाइनमेंट में गड़बड़ी है। आप यहाँ के देहरादून के पेरीफेरी में जितने भी नेशनल हाईवे बने हैं, हर बरसात में वो धंस जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक है। नो डाउट उन्होंने चौड़ीकरण करा है, रोड बनाई है, चारधाम यात्रा की रोड बनाई है, लेकिन चारधाम यात्रा के रोड भी ऑल वेदर रोड में हर साल क्या होता है यात्रा के टाइम पे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब बात आई एथेनॉल की। एथेनॉल कहाँ से आप एथेनॉल निकालेंगे? किसान से। आपके खेत लगातार
उसमें आप जो है नए नए नगर बसा रहे हैं, जैसे देहरादून में ही 2 नगर बस रहे हैं, डोईवाला और ऋषिकेश में। कहाँ आप गन्ना लाओगे, कहाँ से आप गन्ने से लाओगे? 2 तरीके से बनता हो, यह एक तो बनता है धान के उससे क्या बोलते हैं उसे, पराली से, और दूसरा बनता है गन्ने से। 2 जगह से वो एथेनॉल फ्लूइड बनेगा। ये 2 जगहों पे अगर आप इन सबको कंजप्शन करोगे, इनको आप प्रोक्योर करोगे और उससे एथेनॉल बनाओगे, तो कितना आप पूरा कर पाओगे देश के लिए? 140 करोड़ लोगों का देश है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एथेनॉल एक पावर एनर्जी, एक जो पावर का सोर्स है वो इस देश के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर वो ये कोई कहता है कि 100% हम इस फ्यूल पे इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल का, क्रूड ऑयल का, वो फिर इस चीज़ में आप पूरी नहीं कर पाओगे, कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पाओगे। और जहाँ तक बीजेपी अगर फ्लूइड की बात करती है और इस सारी चीज़ों की सोल्यूशन की बात करती है, तो ये आज से पहले आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ पे है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो मशीनें बनवा के भेजी थी और जिस तरीके से हरियाणा को और पंजाब को उन्होंने बोला था, जब पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हरियाणा में भाजपा की गवर्नमेंट थी, इन दोनों को बोला था, तब भी पराली पे कोई, क्योंकि दिल्ली में सारे प्रदेशों के लोग रहते हैं और वहाँ पे जो सर्दियों में जो गैस चैम्बर बनता है दिल्ली, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें पराली एक सर्टेन % का जो है एक अपना कंट्रीब्यूशन देती है पोल्यूशन का। तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हुई। नितिन गडकरी जी ने कहाँ बनाया? नितिन गडकरी जी ने बनाया पुणे में, शायद रविंदर भाई को पता हो ना हो, जो उनकी घर की वो है नगर पालिका, वहाँ पे उन्होंने ये प्लांट लगाया है। और मानेसर में इनका प्लांट एक्सटेंड करने का वो था, सोचना था, लेकिन मानेसर का प्लांट अभी नहीं लगा है। पहली गाड़ी जो बनी है वो नितिन गडकरी जी की पुणे वाले प्लांट से, उसके अंदर फ्यूल आता है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर हमें फ्यूल वो होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो एक फ्यूल पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। उसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें आपको हाइड्रोजन वाले व्हीकल और उसमें आपको एथेनॉल के व्हीकल, या तो फिर फ्लिक्स इंजन एक चीज़ होती है जिसकी बात नितिन गडकरी जी भी कई बार करते हैं, लेकिन एक फ्लिक्स इंजन होता है जिसमें आपका पेट्रोल, सर्टेन % ऑफ पेट्रोल और एथेनॉल, उन दोनों का मिक्सचर होता है, उससे फिर गाड़ी चलती है। या तो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा जहां हम इस फ्यूल की बात कर सकते हैं। ठीक है रविंद्र भाई, देखिए हम इतना पेचीदा क्यों बने, हम इतना घुमा के चीज़ों को करें? हमने रसिया से खरीदा, मतलब ऑयल खरीदा सस्ते दाम में, रसिया से सस्ते दाम खरीद के यूरोप को बेचा, लेकिन इंडिया को नहीं दिया। हाँ ठीक है, हाँ तो ये हमने रसिया से खरीदा, फिर हम क्या करते हैं, इधर से खरीदते हैं, दूसरी तरफ बेचते हैं। हमने सऊदी से हम खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम तेल की और गैस दोनों की बात करते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे आसमान छूटते गए। ये हमने नहीं, ये आप ही ने लोगों ने बोला था, ये आप लोग के बयान थे उस वक्त जब सत्ता में नहीं थे। अब ये तो या कह लीजिए कि भाई चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, बयान देना है, बस कुछ भी बोल दो आए भाई, उसके बाद देखा जाएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो स्मृति ईरानी जी प्याज की माला लेके और वो माननीय स्वर्गीय जो हमारे अभी वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, ये सब बैलगाड़ी को लेके, और वो विजुअल्स आज तक टीवी में है, जब ये गले में माला डाल के और वहाँ पे बैलगाड़ी के ऊपर सिलेंडर लेके चलते थे। सवाल यही है कि आप लोग नहीं, हम देखिए इस चीज़ की, देखिए पनुली जी, इस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए कि इन लोगों ने विपक्ष में रहकर किस तरह से इनको मतलब कांग्रेस के ऊपर हावी रहे। ये भी एक चीज़ है, ये लग रहे हैं, लेकिन अब यही चीज नहीं दिखती है। ये हेड एंड टेल में आ गए ना। अब ये चीज नहीं दिख रही। अब यहाँ पर यही है ना कि सर देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई हम गैस के दाम हमने 200 कर दिए, सब्सिडी कहाँ है सर? हम अब देखिए सब्सिडी पे चूना कैसे लगा, आज तक हम लोग ये नहीं जान पाए। पहले आपने कहा सब्सिडी आ जाएगी, आपके खाते में आ जाएगी डायरेक्ट, आप टेंशन ना लीजिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जिसको लेना है वो ले, जिसको छोड़ना है वो छोड़ दे। फिर सर धीरे धीरे सब्सिडी गायब कर दिया आपने। कहा है भैया हैं? और आज आप 200 रुपये कह रहे हैं सस्ता है, चलिए ठीक है 200 रुपये सस्ता है, आज 950 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। लेकिन सर वास्तव में हम ये मानते हैं, क्योंकि उस वक्त आप कह रहे हैं ना, हम भी उस वक्त झेल चुके हैं कि उस वक्त कांग्रेस के समय नहीं मिल रहा था सिलेंडर, बड़े किल्लत से मिल रहा था, लेकिन सस्ता था। ये भी आपको भी मानना पड़ेगा, है ना? तो सस्ता तो था, लेकिन ब्लैक में मिलता था ना। जब साल में 6 सिलेंडर मिलेंगे
आप बताइए, एक परिवार जिसके घर में 5-6 जने हैं, वो 1 महीने 2 महीने में एक सिलेंडर चलाएगा? सबके पास सर तब भी 600 रुपए में आ जाता था सर, घर में 2-3 सिलेंडर होते थे। अरे क्या बात है, रहने का काम हर घर में 2-3 सिलेंडर होते थे। नहीं, देखिए, आपके हो सकते हैं, आपके संबंध थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोगों को मिल सकते थे। सरकार की बात देखिए, नहीं हमने वो लाइन देखी है, लोगों की बस्तियों में लाइन देखी है, बुजुर्गों को लगा के जाते थे लोग, औरतें, बच्चे बेचारे सुबह खड़े रहते थे ठंड में। नहीं, आपकी बात और ठीक वो है, बीच लेकिन में लाइन नहीं लगाओगे तो लोगों को लूट लोगे क्या मेरे भाई? रविंद्र भाई यही अगर सवाल है आप ना। लाइन नहीं लगाओगे तो लूट लोगे क्या? राहुल गांधी का वो आज भी अरे लोगों को लूटोगे क्या? अगर लाइन नहीं लगेगी तो लूटोगे। सुनिए ना, ये बात सही है, बड़ा भारी। नहीं ठीक है रविंद्र भाई, अगर लाइन नहीं लगेगी तो तो रविंद्र भाई यही सवाल है ना, बिल्कुल मतलब रविंद्र भाई ये सही है, इन्होंने लाइन लगवाई, नहीं सुनिए ना रविंद्र भाई, और अब तो सिलेंडर की नहीं इन्होंने लाइन नहीं, बिल्कुल आपकी बात है, आप फोन कीजिए सिलेंडर, सुन तो लीजिए, ब्लैक में 1100 सुनिए तो एक मिनट सुनिए, आप तो बिना ब्लैक के 1100 इन्होंने तो इनके यहाँ मानते हैं, इनके यहाँ जब एक समय था कि भाई वो हमने भी देखा है कि आप सही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने लाइन में लगवाए, हम लोग खुद लाइन में लगे रहते, सिलेंडर नहीं आता था, ऐसे ऐसे समय देखे। लेकिन अब सवाल ये है कि इसीलिए तो आप सत्ता में आए थे ना, कि आप लाइन खत्म करवा देंगे, सिलेंडर घर घर तक पहुंचा देंगे और सिलेंडर के दाम आप कंट्रोल रखेंगे। चलिए ठीक है, महंगाई भी बढ़ती है, आपके भी बात तो सही है, लेकिन आप आप इतने 9 साल के अंदर अगर आप 1100 रुपये 1150 रुपये खाली आप महंगाई को देख रहे हैं, क्या लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है? सर अच्छी बात बताइए, क्या इनकम नहीं बढ़ी? नहीं इनकम बढ़ी है, नहीं हाँ ठीक है आपकी बात, अच्छा दूसरी बात सुन लीजिए ना, अब मैं पंकज जी आपके बीच में लगातार सब बोल रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़े, ठीक है पेट्रोल के दाम बढ़े, लेकिन आज आप अपने आसपास के, चाहे चाइना हो चाहे श्रीलंका हो, चाइनीज क्यों जाए, आप पेट्रोल डीजल के दाम देखिए ना, हमको चाइना से मतलब भाई कैसी बात करेंगे, हमें चाइना से आप किसी के इंटरनेशनल वो तो देखोगे ना। सर एक चीज बताएं, हम इंटरनेशनल कह रहे थे आप टैक्स की, आप ये देखिए आपकी टैक्स कलेक्शन 2014 से पहले कितनी थी? अरे टैक्स की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल में टैक्स कितना लग रहा है, तो एक्चुअल पेट्रोल कितने का है? ये जवाब कांग्रेस के राज्यों से पूछना चाहिए। कांग्रेस के राज्यों ने कभी भी सेस और वैट को कम नहीं किया, जबकि सारे भारतीय, भैया सेंटर ने कम किया, स्टेट ने कम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे एक बता दीजिए, आप हिमाचल में बात कर लीजिए, 101 रुपए। अरे सर हम तो कह तो रहे हैं कहीं नहीं कम हो रहा है, तो वही हम कह रहे हैं, हम तो इनको भी नहीं कह रहे, ये लोग कर रहे हैं क्या? हिमाचल में बढ़ गया, साइड में पुल पार करते हैं, यहाँ भराते हैं तेल। हाँ ठीक है, तो सर आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरे भैया रविंद्र भाई उत्तराखंड पे बात करिए ना। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे, आपकी सरकार है, जाऊंगा आपको लेकर, आप तो मैं झूठ लेकर जा रहा हूँ, आपका बताना तो अरे मैं लेकर जा रहा हूँ आपको राजस्थान, क्यों नहीं चल रहे हो मेरे साथ राजस्थान? 500 रुपए सिलेंडर पे क्यों नहीं जा रहे हो? अरे पेट्रोल की टैक्स की बात कर रहे हो, 500 रुपए सिलेंडर की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मनीष भाई 500 रुपए सिलेंडर, आप बताइए अगर नहीं है तो, अगर कोई मीडिया का साथी या कोई जुटला दे, मैं कह दूंगा 55 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इसका लाभ ले रहे हैं। आप क्यों नहीं 500 रुपए उत्तराखंड में कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं उत्तराखंड में 500 रुपए कर रहे हैं गैस सिलेंडर? राजस्थान में दिया जा रहा है सर, क्यों नहीं दिया जा रहा है? अरे आपकी तरह मध्य प्रदेश की तरह झूठ नहीं है, मध्य प्रदेश सिलेंडर फ्री मिल रहे भाई, गरीबी रेखा से नीचे वालों को। अरे कौन सा फ्री दे रहे हैं आप? अरे भाई कौन सा फ्री दे रहे बता दीजिए जरा। अरे अभी आपने कहा फ्री, अरे अभी आपने कहा, अरे आप कौन से, पहले आप अपनी बातों पे तो सही तरीके से आ जाइए रविंदर भाई, जानकारी कर तरीके से। अरे राजस्थान 500 रुपए दे रहा है, अरे दीजिए ना 500 रुपए, अरे दीजिए ना 500 रुपए, क्यों नहीं दे रहे? जब राजस्थान में हर आदमी को दे रहे, हर आदमी को दे रहे हैं, आप देख लीजिए, जाइए जाकर पूछिए वहां लोगों को। अरे मध्य प्रदेश की तरह नहीं है कि मामा ने आके कह दिया चुनावी जनसभा में कि 450 और वहां पब्लिक गैस सिलेंडर लेके बैठे करने पर। अरे आपके झूठ को जनता, आपके झूठ को जनता समझ चुकी है। अरे भाई कमाल, आपके झूठ को जनता समझ चुकी है मनीष, रविंदर भाई, रविंदर भाई आपके झूठ को समझ चुकी है जनता। अब झूठ से बचने वाले नहीं हो, यही जनता थी, यही जनता थी जिसने विश्वास किया था, और ये जनता थी जो खदेड़ रही है चलते हुए, उन्हें सजा नहीं मिलती। ठीक है, आज जिस प्रकार से करप्शन का बाजार गर्म है, आपकी जहां सरकार, अरे आप ही के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सवाल खड़े करे करप्शन पे, आपके देहरादून के मेयर ने खड़े करे, आप ही के देहरादून के मेयर महोदय जिन्होंने आपके स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर जो है आरोप लगाए थे, क्या कर दिया आपने स्मार्ट सिटी के कामों में? 500 रुपए और लैब्स का 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को दे दिए वापसी, 500 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के विकास के चले गए, एक शब्द नहीं कहा। स्मार्ट सिटी में मोहन भाई
तो उसकी मोहन तारीफ भाई, करके नहीं हो रहा उसकी। मोहन काला जी, चाहे डमरू जितना पीट लो पर झूठ बिकेगा नहीं, ये तय है। अब चाहे डमरू जितना बजा लो झूठ देखो बिकेगा नहीं। आप कांग्रेस की पूरी देश अरे अब चाहे डमरू जितना मर्जी बजा लो, कांग्रेस की अब नीति चाहे मदारी डमरू जितना मर्जी बजा लो, पर अब झूठ बिकेगा कांग्रेस में नहीं। यकीन रविंद्र भाई, जनता सुनिए, समझ भाई, गई एक- आपको। एक- जनता कभी नहीं मोहन भाई, करने वाली, रविंद्र भाई, सबको पता है। सुनिए रविंद्र भाई, एक चीज बताएं। कल मैं सामान खरीदने गया था, ठीक है, घरेलू सामान था, मैं भी खरीदने चला जाता हूँ कभी कभार। मैं गया खरीदने गया तो दुकानदार जानते क्या बता रहा है मुझसे, रविंद्र भाई देखिए ये समझना पड़ेगा हमें, ठीक है, जो छोटे मोटे सामान है ना उस पर दाम ऐसे बढ़ जा रहे हैं किसी को पता नहीं चलता है। चाहे ब्रश के दाम हो, अरहर की दाल के दाम हो, वो बढ़ गए थे किसी को पता नहीं चला था अरहर के दाम कब बढ़ गए। चीनी के दाम हो बढ़ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। आटा का दाम हो, यहाँ तक कि एक पाउच शैम्पू में भी कुछ पैसे बढ़ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। और क्या करते हैं, अगर पैसा नहीं बढ़ेगा तो उस क्वांटिटी उसकी जो है वो घटा दे रहे हैं लोग। तो सर अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर हम देखने जाएं, हम नहीं, देखिए यहाँ पर बात आज की डेट में ये है कि हमें आप कह रहे पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है, आप हम ही से पैसा लेकर पांचवी अर्थव्यवस्था बने ना, कहीं और से तो पैसा लेकर बने नहीं। आज भारत ही का पैसा है, भारत के लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, आप टैक्स वसूल रहे हैं हम लोगों से, हम भी टैक्स दे रहे हैं, भर भर के टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि इन सब चीज़ों पर आप लोग का ध्यान कब जाएगा? अगर आप लोग, रविंद्र एक सवाल और भी उसी में जोड़ लें। देखिए दूसरी चीज़ ये कि जब आटा गेहूं चावल पर बैठकर आप लोग बात करते हैं, देखिए कोई भी हो, आपको मालूम हो, चाहे सरकार को ये भी केंद्र में आ जाए, कांग्रेस भी केंद्र में आ जाए, इनके लिए ये थे भी उस वक्त भी और आज भी, हम तो इसीलिए वोट देते हैं ना आपको भाई, कि भाई चलो हमारे लिए आटा कुछ सस्ता हो जाएगा, दाल कुछ सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल कुछ सस्ता हो जाएगा, गैस कुछ सस्ता हो जाएगा, हमारा घर चलता रहेगा। बाकी आप क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। आप लोग तमाम तरह की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है देश को डेवलप करने के लिए सिर्फ हम गरीब जनता को चूस लें, मिडिल क्लास फैमिली को चूस लें। आप कह रहे हैं आज आय बढ़ी है, ठीक है, आय बढ़ी है, अच्छा सर एक चीज़ बताइए, आय बढ़ी है, यहाँ जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी आय की बात करेंगे तो आज है कल नहीं रहते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले, राज्य के या फिर केंद्र के सरकारी नौकरी करने वाले, उनको ही तक फ़ायदा मिल पाता है, वरना सर बाकी तो सब हम लोग झूला लेकर टहलते हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, कल पता नहीं कब निकाल दी जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। तो सर हम लोगों को तो यही चाहिए ना कि थोड़ा सस्ता होगा, अगर जो पैसा बचेगा हम बीवी बच्चों को पाल लेंगे, यही और क्या है, रोटी कपड़ा मकान यही चाहिए होता, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता, बाकी आप लोग करते रहिए, हमसे क्या मतलब है? भाई ये मेरा आपका सवाल है या कांग्रेस का सवाल है कि आटा सस्ता होना चाहिए, दाल सस्ती होनी चाहिए? भाई ये मेरा सुन लिए, अब हम आपको सुन लेना, अब सुन लीजिए ना, अब मैं इस पर ही बता दूं ना, अब आपने हमसे किया है तो हम बता दें, ये मेरा नहीं, ये गरीब जनता, ये आम पब्लिक का सवाल है। अब देखिए गरीब जनता, आम जनता, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, किसान भी है, सब है। नहीं, नेता नहीं है महाराज, नेता गरीब नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? नेता गरीब नहीं है, नेता क्यों नहीं गरीब है भाई? नेता क्यों नहीं गरीब है? नेता की क्या इनकम है? विधायक सांसद के पास चले जाओ, अभी सर अभी हम उस मोड़ पर नहीं जा पाएंगे। नहीं मैं नहीं मानता ऐसी बात। विधायक सांसद, देखिए भाजपा के, कम से कम मैं भाजपा के विधायकों को कहता हूं, हमने बड़े अच्छे विधायकों मैं सभी विधायकों और सांसदों की बात कर रहा हूँ महाराज। आज भी बड़ी हम लोगों के घर जाइए, हम लोग के घर देखिए, साइंटिस्टों के घर देख लीजिए, लेकिन अगर आप एक MP MLA के घर चले जाएंगे तो सर हालत खराब हो जाएगी। उनको मिलने वाली तनख्वाह उनके घर परिवार में आने वाले लोग चाय पानी में ही खर्च कर देते। और बड़ी गामा जी के हालात बता दीजिए। नहीं देखिए सुनिए, देखिए गामा जी के बता दो, या संपत्ति, या हरीश रावत के बता दो, या प्रीतम सिंह जी के बता दो। ये तो देखो ये सब चीजें मैं 5 साल भी मेयर के नहीं हुए, मैं किसी की नहीं कह रहा। सुन ले ना, सुन लीजिए, आपने आरोप लगाया बेशुमार संपत्ति आई या नहीं आई, वो आपने जाके आप कोर्ट में तय करवाइए कि उन पे कैसे आई, वो अपना जवाब देंगे कैसे नहीं आई। आप किसी पे आरोप ऐसे नहीं लगा सकते मोहन भाई। आरोप नहीं है ये, सुन लीजिए ये अगर आरोप है तो आप मुकदमा दर्ज नहीं, करिएगा। ये आरोप नहीं आरोप है तो तथ्यों के साथ चीजें हैं। अरे तो अगर तथ्यों के साथ चीजें हैं ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होती देखिए यही आप जो है मोहन भाई, आप जिस प्रकार से कांग्रेस जो है केजरीवाल के उस पद चिन्हों पे चल रही है, अब केजरीवाल जल्दी मुझे लग रहा है कांग्रेस को, देखिए जिस प्रकार से केजरीवाल झूठे आरोप लगाता था, 400 पन्नों की रिपोर्टें दिखाता था शीला दीक्षित की,
मंजीठिया को बताता था जेल में भेज दूंगा, आज उनमें अरे से कोई 70,000 कोई सेम झूठ का पिलंदा जो है आज कांग्रेस ने पकड़ लिया देश के कि झूठ प्रधानमंत्री बोलो, जी, लेकिन जनता समझ चुकी है। जवाब भी लेंगे। देखिए सुनिए, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। आप बताइए, जो किसान गेहूं बोता है उसके लिए एक तय सीमा होती है कि भाई उसको इतना पैसा मिले। क्या देश में किसान से सस्ता खरीद के सस्ता दे? जो किसान आज, आपको पता है देश के किसान को कितना जो उसको गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, उसको सरकार तय करती है उसका मूल्य, सरकारी मूल्य, उसके आधार पे उसे देना पड़ता है। आप देश में के आसपास के पड़ोसी देशों की स्थिति देखोगे तो उनमें क्या रेट चल रहा है, आटे, दाल, चावल। अरे सर हम सुन लीजिए, आप मेरी बात, हम ये चीज सुनने नहीं चाहे, हम क्यों सुने सर? नहीं, आप सुन, देखिए आप नहीं सुनेंगे, हम खोपड़ी खुजलाने लगते हैं। आप सुन लीजिए, आप अच्छा, दूसरी बात, आप 1950 के रेट की बात तो बताते हैं, लेकिन 1950 की तनख्वाह का जिक्र नहीं करते कि हमारा क्या है। भाई देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है ना। और दूसरी बात, कांग्रेस के राज से तो आज कम है, आज हम 6.5%, 6%, 5% पे हम करके बैठे हैं कंट्रोल। वेतनमान कितना था? अरे भैया, नहीं तो 14%, 18% महंगाई दर था इनके शासन काल में 2000। और दूसरी बार आपने कहा था कि हमारे पैसे से 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ी है, बिल्कुल बनी है। आज पैसा लोगों के टैक्स पेयर का पैसा खजाने में, सरकारी खजाने में बैठता है जाके, जो रकम सबको दिखाई देती है। नहीं तो पहले तो दलालियों में चली जाती थी, 2G की दलाली, कोयले की दलाली, जीजाजी की दलाली, हर चीज में दलाली। तो इसीलिए तो आपको लेके आए देखें, नेताओं की इनकम बढ़ती है। ये लोग भ्रष्टाचारी थे तभी तो लेकर आए आपको। देखिए, इसीलिए आज 5वीं अर्थव्यवस्था बची है, सिस्टम भी वही है, बड़े लोग भी वही है, सारी चीजें चीज कह दी, बड़े तसल्ली से कह दी, किसानों को बीच में लाकर। देखिए, किसानों पर राजनीति, पैनोली जी आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि किसानों पर राजनीति ही होती है। आपने बड़े आराम से कह दिया कि भाई उनके गेहूं अब हम लोग खरीदते हैं, सही मूल्य पर खरीदते हैं, सही मूल्य पर दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। अरे पीठ थपथपा लिया। अरे महाराज, उन्हीं किसान से जाके पूछिए महंगाई है कि नहीं है, तब फिर हमसे बात कीजिएगा। अगर वो किसान कहते नहीं महंगाई नहीं है भाई साहब, तब तो क्या बल्ले बल्ले, तब आप कहिए कि हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है। आप तो उसको सही मूल्य दे रहे हैं ना, उसके भाई गेहूं का बिल्कुल सही मूल्य है। नहीं, आप सही मूल्य दे रहे हैं तो नहीं, आज किसान खुश है। नहीं, क्या महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है, सुन लीजिए ना भैया, किसानों को उनकी सहायता के रूप में आज करोड़ों रुपया भारत सरकार ने दिया है। हर 2 महीने में किस्त डलती है। लेकिन आज जिस प्रकार से, देखिए क्या है ना कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो बेरोजगारी का सामना कर रही है, जो दलाली की नीयत लगी हुई थी, जो भ्रष्टाचार कमीशन का जो इनका लगा हुआ था मुंह पर, देखिए वो रस कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इस कारण ये बिल्कुल कांग्रेसी तिल मिलाए फिरते। ठीक है मोहन भाई, कमोबेश ऐसी ही स्थिति आज से 9 साल पहले भी हमने देखी है, और ऐसे ही हमने चर्चा भी की है, काफी नेताओं से हम लोग चर्चा भी करते थे। यही हालत हुआ करता था, जब ऐसे चुनाव आते थे तो आप लोग भी सस्ता कर देते थे, फिर चीज़ें होने लगती थी। अभी जैसे कर्नाटक की बात है, वहाँ पर भी अब चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऑफर दिए गए हैं। तो क्या सिर्फ इलेक्शन तक ही जनता है, उसके आगे जनता नहीं है? देखिए, अगर मैं आपसे कर्नाटक के विषय पे बात करूं जो आपने कहा, अगर मैं आपसे छत्तीसगढ़ के विषय में बात करूं, या फिर मैं आपसे राजस्थान के विषय में बात करूं, क्योंकि हिमाचल में अभी जिस तरीके से जो देवी आपदा आई है उसके चलते सरकार कहीं ना कहीं आपदा में है। और उसको छोड़कर अगर मैं आपसे राजस्थान के विषय पर बात करूं, या वहाँ अगर आप लगातार वहाँ के मुख्यमंत्रियों की योजना और लगातार वहाँ के मुख्यमंत्रियों के कार्य देखेंगे, अगर वहाँ की जनता ये ना कहे कि हाँ ये योजनाएं चुनावी स्टैंड नहीं, इससे पहले भी अगर आप चाहे अशोक गहलोत जी की बात कर ले, चाहे बघेल जी की बात कर ले, आप झूठ बोल रहे कि हर आदमी को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। आप दिखा दीजिए मुझे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी आप मुझे अभी सुन लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। और अभी आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ भ्रष्टाचार पर कह रहे थे मेरे रविंदर भाई। अरे वो महाराष्ट्र के अजीत पवार जी का नाम सुना आपने? कितने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी थे वो। अरे आप प्रधानमंत्री जी तो आज भी कह रहे हैं, सुनिए ना, कोई भ्रष्टाचारी है जेल जाएगा। नाम सुन के भोखलाट हो गए आपको, वो भ्रष्टाचारी, नाम सुन के भोखलाट हो गए आपको। हमारे साथ आ गए तो भ्रष्टाचारी हो। चलिए, आप मान तो लिया ना, आपके साथ हो गए। अरे मान लिया ना आपके साथ, अब भ्रष्टाचारी नहीं है वो। कल तक देश के प्रधानमंत्री जी से भ्रष्टाचारी कहते थे, कल तक अमित शाह जी उनको भ्रष्टाचारी कहते थे, ईडी के सीबीआई के छापे पड़ते थे। पर आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा राहुल गांधी भूल गए।
अच्छा, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है या नहीं है? 9 साल में क्या कर लिया आपने? जेल भेज दिया? नहीं, ईमानदारी से जमानत बताना। पे है या नहीं 9 है? साल में भेज दिया आपने? जमानत अरे पे है या आपके नहीं टाइम से है क्या? सोनिया गांधी अरे हमने जमानत तड़ी पे पार है या देखा नहीं? है। अरे अरे हमने भाई तड़ी पार देखा आप इस देश बताइए। के अंदर, तड़ी पार देखा इस देश के अंदर, था कि नहीं थे? अरे भैया, या तड़ी पार थे कि नहीं थे, मुझे बता दीजिए। कोर्ट में राहुल हाजिरी गांधी तड़ी लगानी पार तो पड़ती नहीं है। थे ना? राहुल कोर्ट गांधी आवाज तड़ी पार लगाती तो नहीं है। थे मनीष भाई? फला जरा नेता बताइए। हाजिर हो, ऐसे हाजिरी लगती है भाई। डॉक्टर साहब तड़ी पार किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार है भाई। ठीक है, हम डॉक्टर कहते साहब हैं ने नहीं, रविंदर भाई तो बताएंगे नहीं। किसी अरे पर अरे पर्सनल तड़ी पार कमेंट किसे नहीं, कहते हैं? पर्सनल कमेंट नहीं, तड़ी पार किसे कहते हैं? नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, तड़ी पर्सनल पार कमेंट किसे कहते हैं? पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। आप तड़ी पार किसे कहते हैं? अरे मुझे तो बता कोर्ट दीजिए। ने बहुत भाई, उनके पर्सनल सामने अरे मुझे बताइए तड़ी पार किसे कहते हैं? कोर्ट ने मुकदमा खत्म डिबेट किया को है ड्रिल इनकी। न कीजिए सर, आपके मुकदमे जहाँ किसी उधर ने आइए, अरे अरे तो आइए। कोयला घोटाला भी आपके नेता- सीबीआई ने खत्म किया है। अरे कहाँ खत्म हुआ? अभी सब खुले हैं पत्ते इनको भैया। जानकारी दीजिए सारे मनीष पत्ते भाई। खुले हुए हैं। सीबीआई अभी क्लीन कोयला चिट है, कोयला घोटाले में सीबीआई बहुत क्लीन बड़ा चिट है कोयला घोटाले में, इनको बता दीजिए। कोई चार्जशीट सीबीआई नहीं खुली क्लीन, है। अरे इनको सारी खुली हुई बताइए, है। इनको अभी ये 2G में झूठ स्पेक्ट्रम में, घोटाले में अरे भी आया। झूठ के अभी पुलिंदे पे सारे- कुछ नहीं कर सारे पाओगे। मसले हैं। अरे झूठ के अभी पुलिंदे तो पे वो कुछ भी नहीं है। कर पाओगे जो मेरे भाई। चाइना से अब दुनिया राजीव समझ गई गांधी तुमको। फाउंडेशन ने पैसा लिया था, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अरे वो अभी तो। विदेशी फंडिंग हुई थी वही पीएम भाई, केयर फंड में, हमें फंडिंग पता है में चीन जो से हम लोग- चाइना से अरे लेकर पैसा और है। कहाँ तक। रविंद्र भाई, हमको पता है। रविंद्र भाई, अरे ऐसा है ना। पीएम केयर फंड में अरे विदेशी प्रवीण, फंडिंग अरे हुई थी ठीक है, चाइना ठीक से है मोहन लेकर भाई, और ठीक है। कहाँ अभी तक हम पता है। चाइना वाइना पे जब सबको डिस्कस पता करेंगे है। तब आ जाएंगे अरे चाइना तो को जवाब भी। अरे जाएंगे भाई। अरे ठीक है रविंद्र भाई, एक लोगों को मिनट, पता होना रविंद्र चाहिए। भाई, अरे ऐसा रविंद्र भाई ना, ऐसा है रविंद्र भाई, इसको अब घुमाइए आपको मत, दुनिया ठीक है? समझ गई रविंदर भाई। इसको घुमाइए मत मोहन भाई, आप लोग ना, ठीक है, हम सीधे मुद्दे पर है, हम बागेश्वर पर चल रहे थे। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे मोहन काला और जी। ये कोई चुनावी नहीं। और अब आपने जिस तरीके से देखा, मैंने आपसे कहा ना, मुझे रविंदर भाई से मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए, पिछले 9 सालों में क्या हम इसको तोहफा ही माने? अगर आज आप 200 रुपए का तोहफा कह रहे हो कि हमने जो है बहनों को रक्षाबंधन पर तोहफा दिया, तो जो 800 रुपए बढ़ाने का काम किया था उसको हम क्या समझे रविंदर भाई? निस्वार्थ जरा सेवा है बताइए ये। ना। निस्वार्थ सेवा 800 रुपए बढ़ाना, निस्वार्थ सेवा है। निस्वार्थ सेवा 800 रुपए आज बढ़ाना। जिस प्रकार से अरे बहनों कहाँ को गया वो तोहफा जुमला? मिला है, ये निस्वार्थ बहुत हुई सेवा में महंगाई की आता है। बार, अब की आज बार 85 करोड़ लोगों है? को घर अरे में गरीबों की थाली जो है, से खाना ही गरीबों छीन को लिया, फ्री गरीबों की अनाज थाली से मिलता है, खाना ही ये छीन लिया निस्वार्थ मनीष सेवा भाई है। इन्होंने। आज 5 लाख रुपए और ये का मैं हर नहीं कह रहा गरीब को, हूँ, हर ये व्यक्ति आपने को अगर ग्राउंड इलाज जीरो पर मिलता है। जाकर ये ग्राउंड जीरो पर निस्वार्थ जाकर सेवा अगर है। आपने जो है जाकर देखा आज होगा, फ्री रिपोर्टिंग करी एजुकेशन होगी, तो के आपको लिए दिख गया होगा इनकी फ्री निस्वार्थ एजुकेशन सेवा। मिलती है सरकारी अरे निस्वार्थ सेवा प्राइवेट तो स्कूलों यूके से ट्रिपल लेके, एससी था मेरे भाई। एजुकेशन के अधिकार के उसमें आज अरे ये यूके अधिकार ट्रिपल एससी दिया था, है, ये निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा है। ठीक है, निस्वार्थ सेवा सेवा ठीक है, पंकज बनर्जी, ठीक है, आप ठीक है, नहीं ठीक है। समझ यूके पाएंगे। ट्रिपल एससी। आज ठीक है। 3 सिलेंडर अरे फ्री देने दुनिया का आपको काम समझ किया है, गई। निस्वार्थ ठीक है, सेवा है। अरे ठीक है, दुनिया ठीक है। आपको समझ गई। आज दुनिया गरीबों आपको को समझ फ्री गई। आवाज देने का काम और किया देखिए है। मनीष भाई, 2.5 करोड़ से मनीष ऊपर भाई लोगों यहाँ का पर ये यहाँ निस्वार्थ सिलेंडर सेवा से है। काम नहीं चल रहा। आज हर आप घर सुनिए, जन हर अगर साफ रविंदर भाई पानी सुन देने ले, का काम किया है, ये निस्वार्थ सेवा है। रविंदर आज भाई, ठीक है। जिस बिजली प्रकार के से दामों में सड़कों बिजली के दामों की में सुविधा, इजाफा मिलेगी। हाँ ठीक है, हाँ रविंदर भाई, साफ-सुथरे रेलवे स्टेशन, हर महीने बढ़ेंगे हर बिजली के व्यक्ति दाम, को उससे रेल निजात के मिलेगी। अंदर बिल्कुल उत्तराखंड की सुविधा के जनता साथ, को बिजली के सुरक्षा दामों के से साथ निजात पहुंचाने मिलेगी। का ठीक है रविंद्र भाई, हो गया ना, निस्वार्थ अरे ये भाई, सेवा क्या बात है। नहीं करेंगे? नहीं तो देखा ठीक है है मोहन भाई, सबने। ठीक है पंकज बनर्जी जी, देखिए मनीष भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है, हाँ जल्दी हर महीने बिजली के दामों में जो बढ़ोतरी थी उससे निजात दिलाएंगे क्या? ठीक है, हम आपके ऊर्जा सवालों प्रदेश होने के ठीक है, बावजूद हाँ भी सवालों का जवाब दिलाएंगे लेंगे, क्या? ठीक है। पंकज बनर्जी जी, अभी आपने सुना था, आज जो आम पब्लिक भी थी वो बोल रही थी कि देखिए चुनावी स्टंट है, चुनाव आया है इसलिए चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी घटेंगे, चलिए चुनाव आया है, कुछ तो राहत मिल जाएगी, इसी बदौलत ही राहत मिल जाएगी, चीज़ें घट जाएंगी, और फिर जब तक चीज़ें बढ़ाएंगे तो हो सकता है भाई बढ़ना तो वही है, वो तो ऐसा है नहीं कि बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे में अगर सरकार अगर चीज़ों दाम कम कर रही है, और ये उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में गैस सिलेंडर के दाम और भी कम हो सकते हैं, ये भी उम्मीद है, पेट्रोल डीजल के दाम और भी कम हो सकते हैं। बागेश्वर और घोसी दोनों हरा दे जनता, वाकई में कम हो जाएंगे। ठीक है, और तो क्या समझा जाए कि अब बागेश्वर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें जो है इसका असर दिखने को मिलेगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हुई या आपके भी लोग खड़े हो रहे हैं, सपा के लोग खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मुखर होकर एक दूसरे के खिलाफ तीर छोड़ रहे हैं, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि उसका असर होगा बागेश्वर उपचुनाव में? देखिए, निश्चित तौर से बागेश्वर उपचुनाव में इसका असर होगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रोपागेंडा करने में बहुत माहिर है, और एक किसी चीज़ को कैसे प्रोपागेंडा करके बनाया जाए और किस चीज़ को कैसे फैलाया जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ है, और
और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है महारत हासिल है इनको। यही जो है अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि माननीय अरुण जेटली जी और स्मृति ईरानी
जिस तरीके से घंटा घर लाल किले पे बुग्गी लेके और बुग्गी के ऊपर सिलेंडर रख के चलते थे, जब सिलेंडर 300 रुपये का था, तो कैसे तरीके से उन्होंने प्रोपागेट करा उस चीज़ को, मनमोहन सिंह की सरकार को, और उससे पहले भी जितनी भी सरकार थी। विपक्ष का रोल, भाजपा अभी विपक्ष के रोल से बाहर नहीं आई। वो आज भी अगर कुछ होता है, आज भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसी तरीके से, उसी प्रोपेगेंडा के साथ आगे बढ़ते हैं। बात रही ये राहत देने की, तो राहत कहाँ से दे रही है? अरे टैक्स लगाए हैं वही कम कर रही है। 34% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, 2 से 3% जो है, 2.99% जो है वो डीलर का वो होता है, कमीशन होता है, और उसके बाद जो है 17 से 18% जो है वो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, जो उसमें लगता है पेट्रोल में। और अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है, सुनो, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो आपके खाने पीने की, ट्रांसपोर्ट की, हर चीज महंगी होती है। ठीक है रविंद्र भाई जल्दी से 10 सेकंड। बागेश्वर उपचुनाव में इस मुद्दे को तो आप पूरा भुनाएंगे, तो आपको लग रहा है असर देखने को मिलेगा, जनता वहाँ की आपकी ओर और रुझान बढ़ेगा? जल्दी से सर 10 सेकंड। देखिए, जनता का रुझान पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर है, और जिस प्रकार से वहाँ पे माननीय चंदन रामदास जी का जो अपना एक प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता उन्हें प्यार करती है। और जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने पिछले 2 साल में इस प्रदेश के विकास के लिए अपना पूरा 24 घंटे 365 दिन लगा रखे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ देंगे। मोहन काला जी, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बागेश्वर की जनता से भी और घोसी की जनता से भी ये निवेदन भी करना चाहता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो है आम जनमानस महंगाई से त्राहिमाम मचाया हुआ है, महंगाई से त्रस्त है, महंगाई की मार से मरा हुआ है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और मुझे ये विश्वास भी है, चाहे वो बागेश्वर हो चाहे घोसी हो, क्योंकि सत्ता है भारतीय जनता पार्टी काबिज है। जिस तरीके से साम दाम दंड भेद और जिस तरीके से जो है एक निचले स्तर पर जाकर, जिसे कहते हैं कि जिस तरीके से निचले स्तर पर जाके हरकतें शासन और प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, पर इस बीच में भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं कि इस महंगाई से राहत मिले, तो सिर्फ घोसी और बागेश्वर, इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करवा दीजिए। निश्चित तौर पर पेट्रोल से लेकर आटा, दाल चावल, चीनी, ये तमाम चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, चुनाव आया है, तोहफा लाया है, ऐसे में 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हो गया है। जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर है वो 400 रुपये सस्ता हो गया। अभी कहा जा रहा है कि और भी चीज़ें सस्ती होंगी। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।